गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस पे। बच्चों, आज हम बात करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट चैप्टर, जिसकी को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड जो है वो हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने होते हैं, किस प्रकार से हम कंबाइन करेंगे रेजिस्टेंस को, और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे साथ के साथ। क्लियर? तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वो आता है हमारे पास सीरीज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है। तो बच्चों, रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन सीरीज इफ फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड वी फॉलो ओनली सिंगल पाथ। एक एंड से दूसरे एंड पर जब हम जाएं रेजिस्टेंस के थ्रू, तो एक सिंगल पाथ फॉलो किया जाए तो वो एक रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कहलाते हैं। या रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बैक टू बैक, यानी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसका जो सेकंड एंड है उसको हम कनेक्ट करें सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से। इसी प्रकार सेकंड रेजिस्टेंस का सेकंड एंड फर्स्ट थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट करें। तो इस प्रकार बैक टू बैक अगर हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें तो उसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आइए डायग्राम से इसको समझते हैं कि सीरीज में हम रेजिस्टेंस किस प्रकार कनेक्ट करेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार जैसे ये है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ये जो है रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसी प्रकार इसके बैक टू बैक हमने ये सेकंड रेजिस्टेंस जोड़ दिया। इसी प्रकार इसके बैक में हमने थर्ड रेजिस्टेंस जोड़ दिया। तो ये हमारे पास एक एंड पॉइंट है ए, ये हमारे पास एक एंड पॉइंट है बी। तो A से B तक जाने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस के थ्रू एक सिंगल पाथ है वो फॉलो हो तो ये सीरीज में कहलाते हैं। और यहाँ पर ये बैक टू बैक है वो जुड़े हुए हैं। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस जो है R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस है R3 है। ये रेजिस्टेंस जो है रजिस्टर बोलते हैं, इनके रेजिस्टेंस को इसकी जो है कैपेसिटी होती है, जो भी इसका है वो होता है रेजिस्टेंस। और रजिस्टर क्या होते हैं, ये रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, ये इनका रेजिस्टेंस होता है। क्लियर? तो ये रजिस्टर है फर्स्ट जिसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। तो ये बैक टू बैक जुड़े हुए हैं। ये जैसे फर्स्ट रजिस्टर है, इसका सेकंड एंड है वो फर्स्ट सेकंड के फर्स्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इस प्रकार ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। और इन एंड पॉइंट्स के थ्रू हम क्या अप्लाई कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हम इसके एंड ए और बी एंड है, इसके थ्रू हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ये आपके पास V। क्लियर? तो यहां से जो करंट फ्लो होगा ये इस प्रकार इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। क्लियर? यहां से करंट है वो एंटर होगा, यहां से करंट है वो आउट होगा। क्लियर हो गया? अब हमारे पास बात आती है कि जो करंट है वो कितना गया, I करंट गया यहां पर इनके थ्रू। तो यहां पर जैसे हम टर्मिनल से भी पहचान सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव से, कि जैसे ये एंड है वो क्या है, पॉजिटिव, इधर से गया तो ये किसका काम करेगा, पॉजिटिव का। इसका दूसरा एंड किसका काम करेगा, नेगेटिव का। अब इस रेजिस्टेंस को नहीं है तो वायर कहां जाएगा, करंट कहां जाएगा, आगे। तो ये एंड है वो क्या है, पॉजिटिव। इसी प्रकार ये एंड क्या है, नेगेटिव। इस फर्स्ट और सेकंड को ढक लेते हैं, यानी ये सोचते नहीं है सीधा वायर से कनेक्ट है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल कहां जाएगा, आगे जाएगा। क्लियर? इसका ये एंड क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट के 4th चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में भी समझाया था कि किस प्रकार आपने लेना है। तो यहां पर आपके पास क्या है, अगर हम नेगेटिव से चलें तो जैसे ये एंड क्या है, नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव। अगर ये वायर सीधा कनेक्ट है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव। ये सीधा कनेक्ट है, यहाँ से नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इस प्रकार देखिए यहां पर नेगेटिव से क्या जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव, नेगेटिव से क्या जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ रहा है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है।
कैसा कॉम्बिनेशन कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। 10th क्लास की साइंस में भी आपने पढ़ा हुआ है। क्लियर? अब बात आती है यहां पर इन सीरीज करंट जो है आई वो सेम रहता है बच्चों। पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट। अलग अलग जगह अलग अलग होगा। यानी यहां पर जो करंट है वो आई जाएगा, सभी रेजिस्टेंस के थ्रू आई करंट रहेगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर V1 होगा, यहां पर V2 होगा और यहां पर V3 होगा। क्लियर? ये बातें ध्यान रखनी है। न्यूमेरिकल जब हम सोल्व करेंगे, करंट निकलवाएगा या पोटेंशियल डिफरेंस निकलवाएगा वहां पर न्यूमेरिकल में, तो वहां पर इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि क्या सेम है और क्या डिफरेंट है। क्लियर? अब हम यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा और कैसे निकालना है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों? V दैट इज इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर होता है। अब हमें इसको सोल्व करने के लिए क्या ध्यान रखना है? सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस तो है, सभी रजिस्टर का क्या होगा? अलग अलग होगा। क्लियर? अब बात आती है V और I में से जो डिफरेंट है, यानी जो बट रहा है V और I में से, उसको लेफ्ट हैंड साइड रखना है और बाकी राइट हैंड साइड। तो यहां पर क्या बट रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और बाकी राइट हैंड साइड। तो यहां पर हम किसके लिए लिखेंगे? फर्स्ट रजिस्टर के लिए, फॉर फर्स्ट रजिस्टर। किसके लिए? फर्स्ट जो रजिस्टर है उसके लिए V1 दैट इज इक्वल टू I R1। V1 है, करंट सेम है, रेजिस्टेंस कितना है? R1 है। क्लियर? लाइकवाइज फॉर सेकंड रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर के लिए V2 दैट इज इक्वल टू I R2 होगा। इसी प्रकार फॉर थर्ड रजिस्टर V3 दैट इज इक्वल टू I R3, क्योंकि करंट है वो कैसा है? सेम है सब जगह। तो यहां पर एडिंग इक्वेशंस, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड V1 प्लस V2 प्लस V3 दैट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो ये क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3, तो क्या आएगा? टोटल पोटेंशियल। यहां पर टोटल पोटेंशियल बाय द वे 10 वोल्ट है। तो बच्चों तीनों जगह जो डिवाइड होगा वो 10 वोल्ट में से ही डिवाइड होगा, 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये है आपके पास टोटल पोटेंशियल V। I यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं, अंदर बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? V बाय I को इसके नीचे ले जाता हूं, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और V बाय I किसके बराबर होगा? R के। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या है? सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो है। क्लियर? तो सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, तो सभी रेजिस्टेंस को हम सीधा जोड़ देंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर? अब यहां पर जो रेजिस्टेंस है RS, सीरीज में रेजिस्टेंस जो है वो बच्चों इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। जैसे हम, क्योंकि हम इनको सीधा जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो ये इस प्रकार हम सीरीज में जोड़ते हैं। करंट और वोल्टेज का ये ध्यान रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इस प्रकार हम कैलकुलेट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो पूछे जाते हैं। ये जस्ट आपको समझाया जा रहा है कि किस प्रकार हम यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं सीरीज के अंदर। और अगर पेपर इजी बनाना हो तो कई बार पूछ भी लिया जाता है कि टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में या पैरेलल में, आपसे पूछ भी सकता है। क्लियर? आइए अब हम सेकंड कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि सेकंड कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन।
अब बात आती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ा जाता है, और यू कैन से दैट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट वी फॉलो द डिफरेंट पाथ, अलग अलग पाथ हैं वो फॉलो करें तो वो क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। जैसे यहां पर अब डायग्राम बनाता हूं, ये फर्स्ट रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, ये हमारे पास सेकंड रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R2 है, इसी प्रकार यहां पर हमारे पास एक ये थर्ड रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R3 है। तीनों का एक एंड एक जगह, यानी फर्स्ट एंड, तीनों रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड एक जगह, सेकंड एंड एक जगह हमने कनेक्ट किया है एक पॉइंट पर, और इन दोनों पॉइंटों के बीच में हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाई किया है दोनों एंडों के बीच में V। ये A एंड है और ये हमारे पास B एंड है। तो यहां से हमारे पास करंट जाएगा, करंट इधर भी जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां से करंट आएगा और यहां से करंट आउट होगा। यहां से करंट इन होगा कितना I, यहां से करंट आउट कितना होगा I, लेकिन यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां पर करंट जाएगा I1, यहां पर करंट जाएगा I2, यहां पर करंट जाएगा I3। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें अगर हम देखें टर्मिनल से, तो ये जैसे पॉजिटिव एंड है तो यहां पर इस रेजिस्टेंस का ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव एंड है, ये भी पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। तो यहां पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव एंड पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव एंड नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है। क्लियर, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। तो बच्चों इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन I क्या है, डिफरेंट होगा, I बटेगा I1, I2, I3, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो बच्चों सेम रहता है पैरेलल के अंदर। इसमें भी जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या डिफरेंट है क्या सेम है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हमने तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। अभी मैंने क्या बताया था कि V और I में से जो बट रहा है यानी डिफरेंट है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखना है, बाकी को राइट हैंड साइड रखना है। तो यहां पर क्या अलग अलग है, करंट, तो I दैट इज इक्वल टू V बाय R। इस फार्मूले से आगे हमने बढ़ना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो यहां पर फर्स्ट रजिस्टर के लिए लिख लेंगे, फर्स्ट रजिस्टेंस के लिए क्या होगा, फॉर फर्स्ट रजिस्टर तो I1 दैट इज इक्वल टू V बाय R1, क्योंकि I डिफरेंट है, V सेम है, R1 अलग है। लाइकवाइज सेकंड के लिए I2 इज इक्वल टू V बाय R2 एंड I3 दैट इज इक्वल टू V बाय R3। क्लियर, एडिंग इक्वेशंस I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो यहां से टोटल करंट क्या जाएगा I, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूट होगा I में से ही होगा। ऊपर से V कॉमन ले लेता हूं, अंदर बच गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। क्लियर, तो यहां से I डिवाइडेड बाय V दैट इज इक्वल टू I के भी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। I बाय V है वो किसके बराबर होगा, 1 बाय R के, दैट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया।
तो यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो रेसिप्रोकल कर कर हम इनको ऐड करेंगे और आर पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज। और सीरीज में क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया? क्यों होगा? सीधा जोड़ेंगे उसमें बिल्कुल R1 प्लस R2 R3, यहां पर रेसिप्रोकल जोड़ेंगे तो इसलिए ये डिक्रीज होगा। क्लियर? जो फर्स्ट यूनिट में हमने कैपेसिटर पढ़ा था उसका कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो उल्टा है, रिवर्स है टोटली। उसमें कैपेसिटर में पैरेलल में सीधा जुड़ता है, इसमें रेसिप्रोकल होता है। उसमें सीरीज में रेसिप्रोकल जुड़ता है, रेजिस्टेंस में सीरीज में सीधे रेजिस्टेंस ऐड होते हैं। क्लियर? तो ये था कॉम्बिनेशन के बारे में। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो इनसे रिलेटेड, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है थ्योरेटिकल फॉर्मेशन में, फिर हम डायग्राम के से भी रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ टू कंडक्टर इन सीरीज इज 40 ओम। यानी हमारे पास दो कंडक्टर हैं जिनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो 40 ओम रेजिस्टेंस आता है। एंड देयर रेजिस्टेंस बिकम 6.4 ओम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी दो कंडक्टर हैं या आप दो रजिस्टर कह सकते हैं, जिनको सीरीज में अगर हम जोड़ें तो 40 ओम रेजिस्टेंस आता है, उनको पैरेलल में जोड़ें तो 6.4 रेजिस्टेंस ओम आता है। तो कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल कंडक्टर, यानी अलग अलग कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी R1 और R2 कितना होगा। तो अलग अलग पहले नहीं दिए, इनके कॉम्बिनेशन से कह दिया कि इतना इतना आएगा, तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आपने बताने हैं। तो देखिए बच्चों, इससे क्या है, आप आराम से सीरीज और पैरेलल को भी समझ सकेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या है कि जैसे हमने सीरीज में जोड़ना है तो पहले केस के अकॉर्डिंग RS सीरीज में R1 प्लस R2 इस प्रकार जुड़ता है सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिया है? 40, यानी 40 दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जैसे 10th क्लास में मैथ में यूज करते थे ना, वही इक्वेशन बनेगी। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट पे क्या कहता है, उनको जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो वो 6.4 आएगा। तो बच्चों पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है? RP 1/RP दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे जोड़ा जाता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इनका जो पैरेलल में कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या आएगा? R1 और R2 एलसीएम आएगा, ऊपर बचेगा R2 प्लस R1। ठीक है, तो यानी प्लस में है तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं सिस्टम से, R1 प्लस R2 दैट इज डिवाइडेड बाय R1 एंड R2। तो ये तो 1/RP की वैल्यू आई है, हमें RP की चाहिए, तो RP दैट इज इक्वल टू क्या होगा? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये पैरेलल में इस प्रकार जुड़ेगा, क्योंकि ये ध्यान रखना है इसका 1/RP की वैल्यू आई है, हमें तो RP की चाहिए, इसलिए रिवर्स होगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर? तो RP कितना है हमारे पास? 6.4 R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। क्लियर? तो अब यहां पर हमारे पास क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 6.4 मल्टीप्लाई R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू R1 R2। क्लियर हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 6.4 R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू R1 R2। तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है? 40 पुट कर देते हैं, 6.4 यहां पर 40 दैट इज इक्वल टू R1 R2। तो जब यहां पर हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 256 दैट इज इक्वल टू R1 R2। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ना कि दो रेजिस्टेंस हैं, जैसे ये R1 और R2, भाई जिनको ऐड करें तो 40 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें दोनों को तो 256 आना चाहिए, आना चाहिए ना। ऐड करें तो 40 उनका आंसर आए और मल्टीप्लाई करें तो 256 आने, तो कितना होगा? 32 प्लस 8 जोड़ेंगे तो 40 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। अब आप कहेंगे सर इसको ओरिजी बनाना है तो कैसे करना है? तो 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, उसी प्रकार इसको सोल्व करना है।
कैसे सोल्व करना है, देखिए यहां से आप एक R1 या R2 की वैल्यू है वो कैलकुलेट निकाल लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ऐड कर देंगे। किसमें ऐड कर देंगे, फर्स्ट में। क्लियर, तो सेकंड से निकालेंगे उसको फर्स्ट में पुट कर देंगे तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहां पर देखिए R1 दैट इज इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाय R2, यही आएगा या नहीं आएगा, 256 डिवाइडेड बाय R2 के बराबर आ जाएगा। क्लियर, तो या तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए या इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो दूसरा तरीका हम क्या फॉलो कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट यहां से R1 प्लस R2 कितना है 40, तो इसमें R1 की वैल्यू निकाल लीजिए। R1 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 40 माइनस R2 के बराबर आ जाएगा। तो आप कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहिए इसको निकाल कर इसमें इसकी वैल्यू पुट करके वैल्यू आ जाएगी एक, वो भी एक आसान तरीका है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू 40 माइनस R2। क्लियर, अब इस पुटिंग R1 इंटू इक्वेशन नंबर सेकंड इसमें पुट कर दीजिए। तो 256 दैट इज इक्वल टू R1 की जगह 40 माइनस R2 और मल्टीप्लाई बाय R2 है, इसकी जगह ही वैल्यू पुट कर दी। क्लियर, तो यहां से अब आप देखिए 256 दैट इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 R2 आएगा माइनस R2 का स्क्वायर आएगा। जब इनको आप अंदर मल्टीप्लाई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे R2 का स्क्वायर इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर प्लस का, क्लियर, ये उधर जाएगा माइनस का 40 R2 प्लस 256 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आता है आपको, फैक्टर बना लेंगे जो कि 32 और 8 आएंगे। क्लियर, वही मल्टीप्लाई करें तो 256 आना चाहिए, ऐड करें या वो करें तो यहां पर आपके क्या आना चाहिए, माइनस का 40। तो यहां पर इसके फैक्टर बनाने आते होंगे आप लोगों को। मैं R2 माइनस 32 और एक R2 माइनस 8 दो फैक्टर बनेंगे। क्लियर, तो यहां पर कहने का मतलब है R2 की वैल्यू 32 भी आएगी या 8 ओम भी आएगी, ये R2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार यहां पर R1 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो R1 की वैल्यू इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो R1 की वैल्यू आप निकालेंगे वो भी आपके पास क्या आएगी, 32 या 8 ओम के बराबर आएगी। यानी कहने का मतलब है R2 32 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है। इसी प्रकार R1 है वो 32 हो सकता है या 8 ओम हो सकता है। तो इस प्रकार हम यहां पर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिकली वर्क है क्वाड्रेटिक का। फिजिक्स का काम तो यहां तक सोल्व हो गया, खत्म। जो इसने कहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं या एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में पुट करके निकालते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे निकालते हैं। जैसे आपको इजी लगे वो आप सोल्व कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं जो कि डायग्राम से रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों न्यूमेरिकल में कह रहा है कि 6 रेजिस्टेंस हैं जो कि इस प्रकार एक ट्रायंगल बनी हुई है। ये सेंटर से इस प्रकार इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल है A B C और ये O पॉइंट है। तो इसके 6 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। किस प्रकार जुड़े हुए हैं, एक रेजिस्टेंस है वो यहां पर आपके पास है और इक्वल रेजिस्टेंस है 4 ओम के। इसी प्रकार एक रेजिस्टेंस है वो यहां पर जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार एक रेजिस्टेंस है वो यहां पर जुड़ा हुआ है 4 ओम का। ये भी रेजिस्टेंस है वो 4 ओम का है। इसी प्रकार एक रेजिस्टेंस है वो यहां पर है। सभी इक्वल रेजिस्टेंस के हैं 4 ओम के। हो गए 6, 1 2 3 4 5
और एक रह गया ये और। ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों, इसीलिए मैं यहां पर इसमें एक नई बात निकल कर सामने आएगी, इसलिए मैं इसको यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। अब वो कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये जो ए और बी है यहां पर क्या निकालना है, फाइंड, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो एक नया है, तो यहां से ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्लियर? तो देखो यहां से मैं पोटेंशियल अप्लाई करूंगा दोनों एंड के, जिसके बीच में आपसे पूछे उसके बीच में एक पोटेंशियल अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये अपनी मर्जी से कर रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। तो इक्विवेलेंट निकालना है तो पहले तो क्या देखना पड़ेगा, कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। क्लियर? देखिए ध्यान से सुनना है, पहले बता रहा हूं इसमें एक नई चीज नया पॉइंट निकल कर सामने आएगा। यहां से ये पॉजिटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, तो इधर से ये भी पॉजिटिव जाएगा, इधर से ये भी पॉजिटिव जाएगा और इधर से ये भी पॉजिटिव एंड जाएगा। बोलो जाएगा नहीं जाएगा? तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये कंपलसरी है। क्लियर? अगर हम इधर से जाएंगे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, ओके, ये नेगेटिव जाएगा तो ये नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इधर से जाएंगे तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। अब बच कौन गया, एक ये रेजिस्टेंस। क्लियर? कैसे, देखिए, तो यहां से ये पॉजिटिव एंड जाएगा, तो मैंने कहा था ये रेजिस्टेंस नहीं है, मान के चलते हम वैसे ही, तो यहां पर ये वायर सीधा कनेक्ट होगा, तो पॉजिटिव यहां से पॉजिटिव इधर जाएगा, है ओके, तो यहां भी पॉजिटिव जाएगा इसका, तो इसका क्या होगा, नेगेटिव। अब यहां से अगर हम गए, देखो दोनों एंड से देखना है, यहां से हम गए तो इधर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब ये रेजिस्टेंस नहीं है, वायर से कनेक्ट है, तो यहां से कौन सा टर्मिनल जाएगा, नेगेटिव। तो देखिए ध्यान से, यहां पर ध्यान देना है, यहां से नेगेटिव गया तो यहां भी नेगेटिव होना चाहिए, बिल्कुल है। लेकिन इस रेजिस्टेंस में ये क्या है, पॉजिटिव एंड। कौन सा एंड है, पॉजिटिव एंड। लेकिन इस इधर से जाते हैं, ये कौन सा आता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस CO रेजिस्टेंस में नो करंट फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस OC से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक एंड से गए तो पॉजिटिव, दूसरे एंड से गए तो वो पॉजिटिव की जगह क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब ये यहां पर क्या है, शॉर्ट है। क्या है, शॉर्ट है, शॉर्ट हो गया, तो इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। यही एक नई बात यहां पर निकल कर आई है, ये जो सिखाना चाहता हूं। अगर दोनों एंड से जाते हैं, शॉर्ट हो जाता है, इस प्रकार की कंडीशन आती है कि एक एंड से जाते हैं तो ये टर्मिनल पॉजिटिव दिखाता है, दूसरे जाते हैं तो ये नेगेटिव दिखा रहा है, तो इसका मतलब यहां पर फॉल्ट है, ये शॉर्ट है, तो इसमें से कोई भी करंट है वो फ्लो नहीं होगा, ये सिखाना चाहता हूं। इसलिए इसको डायग्राम में से यहां से हटा देते हैं इसको। क्लियर? ये डायग्राम बच गया आपका। इसलिए ये चीजें सीखनी होती है, इजीली आप इसको सीख सकते हैं। क्लियर? अब आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तीनों एक साथ जुड़ रहे हैं तो पैरेलल में हो गए। इधर ये तीनों किस में जुड़ रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ रहे हैं। बोलो जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे? लेकिन यहां पर आपके पास क्या है, इसको देखें, क्योंकि हम सीधा ऐसे यूज नहीं कर सकते पैरेलल में, ये तो पैरेलल में है, लेकिन ये सबसे एंड पॉइंट से शुरू करते हैं। तो ये देखो, ये दोनों किस में है, सीरीज में। बोलो है या नहीं है? AC और CB, AC एंड CB इन सीरीज। बोलो नेगेटिव से क्या जुड़ रहा है, पॉजिटिव जुड़ रहा है, तो सीरीज में है तो RS कितना आएगा, 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8 ओम। देखिए डायग्राम को हम सोल्व करते हैं, इसको सोल्व कर दिया तो यहां से इस रेजिस्टेंस को मिटा दीजिए।
खत्म। ये कितना आ गया 8 ओम। लाइकवाइज यहां पर AO एंड OB इन सीरीज। डायग्राम से रिलेटेड जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है ना बच्चों, उसमें डायग्राम को सोल्व करते चले जाइए, मिटाते चले जाइए। ये किस में है सीरीज में, तो यहां पर इसका भी RS दैट इज इक्वल टू 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8 ओम आएगा। तो यहां से इसकी जगह मैं क्या लिख दूं 8 ओम, और इसको यहां से हटा देता हूं, वायर जोड़ दिया सीधा। अब ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इधर से ये नेगेटिव नेगेटिव एक साथ जुड़ रहे हैं, तो ये किस में हो गए पैरेलल में। तो पैरेलल में 1/RP दैट इज इक्वल टू 1/8 + 1/8 + 1/8, सॉरी 1/4 आएगा। एक ये 4 है, बाकी दोनों 8 है। तो एलसीएम आपके पास 8, 1 + 1 + 2 कितना आ गया 4/8, 1/2। लेकिन ये 1/RP की वैल्यू आई है, हमें तो किसकी चाहिए RP की, तो RP कितना आ जाएगा 2 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू 2 ओम। क्लियर। तो ये डायग्राम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में। आइए बच्चों एक न्यूमेरिकल और डिस्कस कर लेते हैं ताकि इजीली आपको कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस है इस डायग्राम में, क्या है एक रेक्टेंगल है जिनमें रेजिस्टेंस जो है वो डायगनली लगे हुए हैं, इस आर्म पे ये डायगनल्स हैं। तो डायगनल्स में यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये यहाँ पर डायगनल्स हैं वो क्रॉस कर रहे हैं O पॉइंट के ऊपर। ये न्यूमेरिकल में ये कह रहा है कि ये जो एमीटर लगा हुआ है ना इसकी रीडिंग क्या होगी। तो एमीटर क्या काम आता है करंट को मेजर करने की, जो कि कहाँ लगता है सीरीज में लगता है। तो भैया इसकी वैल्यू बतानी है, एमीटर में करंट की रीडिंग कितनी होगी ये आपने बताना है। क्लियर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, करंट निकालना है। यहाँ पर तो वोल्टेज दे रखी है, करंट दे रखा है, हमें रेजिस्टेंस चाहिए। तो यहां से हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो टोटल करंट है वो आपको पता चल जाएगा, यहां से टोटल करंट आई जाएगा इनमें, यहां से आई बाहर निकल कर आएगा करंट। तो इसकी वैल्यू अगर हम आई की वैल्यू निकाल लें तो हम इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं V = IR से। क्लियर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए देखते हैं, यहां से चलते हैं, पॉजिटिव एंड है, ये टर्मिनल कैसा है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है तो ये इधर भी पॉजिटिव जाएगा, ये भी पॉजिटिव जाएगा, ये भी पॉजिटिव जाएगा। बच्चों पॉजिटिव एंड है, करंट किधर जाएगा इधर भी जाएगा, करंट किधर जाएगा इधर भी जाएगा, ये भी क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। क्लियर। तो ये पॉजिटिव है तो ये आपका क्या होगा नेगेटिव होगा, ये आपका नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। क्लियर। हम यहां से जाते हैं नेगेटिव एंड से, तो ये नेगेटिव हर जगह जाएगा, ये नेगेटिव है बिल्कुल ओके है, ये नेगेटिव आएगा, इधर से आएंगे तो ये नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव है ही, क्योंकि पिछले न्यूमेरिकल में मैंने बताया दोनों एंड से जाकर देखना है क्या हमारा सही आ रहा है, तो सभी में अलग अलग बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। क्लियर। तो अब हमने इनको चेक करना है कौन पैरेलल में है कौन सीरीज में है, कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहां से शुरू करते हैं, ये कनेक्ट है इन सभी के, इसी प्रकार ये भी इनके हैं। तो एंड पॉइंट से या स्टार्टिंग पॉइंट से चेक करना होता है किस प्रकार सोल्व होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, इसी प्रकार इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। तो ये दोनों रेजिस्टेंस है, ये और ये, यहां तक पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव यहां पर जुड़ रहा है। क्लियर। तो इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, ये दोनों किस में है पैरेलल में, ये भी दोनों किस में है पैरेलल में है। क्लियर। तो इनको सोल्व करेंगे तो यहां पर R1/RP दैट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। क्लियर। तो 10 एलसीएम आया तो यहां पर 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2/10। तो इसका मतलब RP दैट इज इक्वल टू 10/2 उल्ट रिवर्स करना, तो ये कितना आया 5 ओम। कितना आया 5 ओम, क्योंकि अगर आपके पास कंपटीशन के एग्जाम है तो उसमें तो आप शॉर्ट कर सकते हो। तो यहां पर कितना आ गया 5 ओम।
तो बच्चों ये दोनों भी पैरेलल में है, तो इनका भी कितना आएगा 5 ओम। तो मैं क्या करता हूं, यहां से मैंने कहा था सोल्व करने के बाद इनको यहां से मिटा दीजिए, यानी यहां पर आपके पास एक रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में सोल्व करने के बाद, कितना 5 ओम, 5 ओम आया। इसी प्रकार इनको सोल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास कितना आएगा 5 ओम आएगा। ये पॉजिटिव एंड था, ये नेगेटिव है, ये इसका नेगेटिव है, ये एंड पॉजिटिव आएगा, जैसे था वैसे के वैसे कर दिया, हो गया सोल्व। अब ये दोनों किस में है बच्चों, सीरीज में है, बोलो है या नहीं। तो सीरीज में क्या आएगा, आर एस दैट इज इक्वल टू 5 + 5 दैट इज इक्वल टू 10 ओम, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां से इनको मैं रब करके एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देता हूं, सोल्व किया ऐसे 10 ओम आ गया। क्लियर। अब देखिए ये तीनों कैसे हैं, डायग्राम को देखते हैं ना तब बगैर वैसे उसको घबराना नहीं चाहिए, इसी प्रकार जैसे टेक्निक अपनानी चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव करके। अब ये तीनों किस में है बच्चों, पैरेलल में है, ये पॉजिटिव एंड होगा, ये क्या होगा नेगेटिव, पैरेलल में है। तो यहां पर 1/RP दैट इज इक्वल टू 1/10 + 1/10 + 1/10, तो यहां पर कितना आ जाएगा 3/10, 1/RP की वैल्यू, तो RP दैट इज इक्वल टू 10/3 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, टोटल रेजिस्टेंस RE इक्विवेलेंट वो 10/3 ओम आ गया। अब हमें करंट निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V/R। क्लियर। तो V कितना है 12, R कितना है 10/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 36 / 10 दैट इज इक्वल टू 3.6 एम्पियर, यानी यहां पर जो एमीटर रीडिंग देगा वो 3.6 एम्पियर करंट की रीडिंग देगा। क्लियर। तो इस प्रकार दीज आर द सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।